लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, एक बार फिर से साबित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी हो या बजरंग दल हो या ऐसे जो भी संगठन हो जो अपने आप को हिंदू धर्म के रक्षक कहते हैं, उनका धर्म की रक्षा से कोई लेना देना नहीं है। उनका सिर्फ काम है दो धर्मों को लड़ाकर अपनी जेबें करना। जी हाँ, भगवान श्री राम के पुत्र कुश के शहर में बहुत सैकड़ों साल पुराना मौनी मंदिर और रामलीला मैदान की ज़मीनों को भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, उनके रिश्तेदारों ने बेच दिया। वो भी किनके हाथों? भू माफियाओं के हाथों, या ताकि वहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन सके। जी हाँ, इसकी जब खबर लगी तो अब हालत ये हो गई है कि राम भक्त और ये भारतीय जनता पार्टी और बजरंग दल के लोग आपस में भिड़ गए हैं। जी हाँ, आपस में ये बुरी तरह से भिड़ गए हैं, क्योंकि ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, इनका नाम सामने आ रहा है, बजरंग दल के नेताओं का नाम सामने आ रहा है। बजरंग दल के ऊपर भी आरोप लग रहा है कि इन लोगों ने सैकड़ों साल पुरानी मौनी मंदिर और रामलीला मैदान की जो ज़मीन थी उसको भूमाफियाओं के हाथों बेच दिया। जब और अंदर अंदर ये सोचिए कि कोरोना काल में रातों रात उस पर काम हुआ, रातों रात फर्जी दस्तावेज भी बन गए, रातों रात सारा कुछ खेल हो गया। उसके बाद उसके अंदर रातों रात जो है सो काम भी लगा दिया गया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। लेकिन जब वहाँ पर पता चला कि ऐसा ऐसा खेल चल रहा है, फर्जीवाड़ा चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी और बजरंग दल के लोग इसमें शामिल हैं, उन्होंने ही इस ज़मीन को भूमाफियाओं के हवाले किया है, बेचा है, तब वहाँ पर हंगामा शुरू हुआ और फिर उस पर कोर्ट का स्टे लगाया गया। अब ये साफ दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो भारतीय जनता पार्टी हो, वैसे तो पहले भी दर्जनों बार ये मामला सामने आया है कि ये लोग सिर्फ फर्जीवाड़ा के खेल में लिप्त हैं। इन लोगों का धर्म से, धर्म की रक्षा से या इंसानियत से कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों का काम है कि सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर अपनी जेबें गर्म की जाए और अपना ये जो चाहते हैं वो पूरा हो, इनकी सत्ता बनी रहे। साथियों, अब ये पूरा मामला क्या है, हम थोड़ा सा आपको इस खबर को विस्तार से बता देते हैं कि भाजपा नेता और उनके रिश्तेदारों ने मौनी मंदिर व रामलीला मैदान की ज़मीन का किया भू माफियाओं से एग्रीमेंट। जी हाँ, ये भड़ास फोर मीडिया पे ये खबर छपी है। वैसे आपको गोदी मीडिया पर ज़्यादा ये खबर दिखाई नहीं देगी, क्योंकि मामला भाजपा नेताओं से जुड़ा है, इसलिए वो शांति रहेंगे और फिर शांत रहेंगे। और दूसरी वजह ये भी है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और योगी आदित्यनाथ के लिए ये चर्चा है कि भूमाफियाओं पर उन्होंने खूब डंडे चलाए हैं, खूब हथौड़े चलाए हैं, मगर इन पर वहाँ उनकी नज़र क्यों नहीं पड़ी, इस पर भी एक सवाल खड़ा होगा। इसलिए गोदी मीडिया में आपको ये ज़्यादा खबर नज़र नहीं आएगी, ज़्यादा नहीं दिखाई जाएगी। भड़ास फोर मीडिया ने इस खबर को छापा है। अब थोड़ा सा विस्तार से आपको बता दूं कि सुल्तानपुर, यूं तो सूबे में भाजपा सरकार आने के बाद सीएम आदित्यनाथ योगी द्वारा सरकारी और धार्मिक स्थलों की जमीन पर कब्जा करने वाले भूमाफियाओं के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाते हुए एंटी भूमाफिया स्क्वाड टीम का गठन कर पूरे सूबे में सरकारी और धार्मिक स्थलों की ज़मीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ एक्शन लेने का काम किया था। लेकिन अब जब भाजपा से जुड़े एक नेता के संरक्षण में नजूल भूमि पर स्थित मौनी मंदिर और रामलीला मैदान की ज़मीन को फर्जी तरीके से उनके और उनके रिश्तेदारों द्वारा भू माफियाओं से साठ गांठ कर उसे बेच डालने की साजिश रची गई, तो इस पर प्रशासन भी चुप्पी साधे हुए है, क्योंकि मामला भाजपा के एक नेता से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, प्रशासन भी चुप्पी साधे हुए, और जैसा कि मैंने पहले कहा कि गोदी मीडिया भी ये खबर ज़्यादा नहीं दिखाई देगी, क्योंकि ये मामला भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जुड़ा है। ये मामला योगी आदित्यनाथ से भी जुड़ा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उत्तर प्रदेश में राम जन्मभूमि है, और यहाँ भी जहाँ जो ज़मीन बेची गई है वो भी भगवान श्री राम के पुत्र का जो शहर है उस वहाँ की ज़मीन बेची गई है। ये मामला अयोध्या से सटे भगवान राम के पुत्र कुश की नगरी कुशभाव नगर यानी सुल्तानपुर का है, जहां राम नगरी अयोध्या से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कुशनगरी में एक भाजपा नेता और उनके रिश्तेदारों पर भूमाफियाओं से साठगांठ कर सैकड़ों वर्ष प्राचीन रामलीला मंच मैदान और शहर के बीचों बीच सिविल लाइन स्थित मौनी मंदिर की ज़मीन पर अवैध तरीके से बहुमंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाकर उसे बेच डालने की साजिश रचने का आरोप लग रहे हैं। इस सनसनीखेज मामले का खुलासा सोमवार को हुआ तो आक्रोशित राम भक्त शहरवासियों ने कि इसकी संस्कृति धरोहर को बचाने के लिए रामलीला मैदान की ओर धावा बोल दिया। भूमाफियाओं से राम भक्तों की सीधे टक्कर होने की आशंका को भांप भारी पुलिस बल भी मौके पर आ डटी। सोचिए कि ये जब पता चला इसके बारे में कि ये जैसे ही राम भक्तों को ये पता चला तो राम भक्तों की वहाँ पर भीड़ और जो आम नागरिक हैं उनकी भी भीड़ वहाँ पर पहुंच गई। उन लोगों ने एक तरह से धावा बोल दिया, लेकिन हंगामा बड़ा होते होते ये टल गया, क्योंकि वहाँ पर
पुलिस बल भारी संख्या में तैनात कर दी गई है। और आपको एक बात बता दूं कि इसमें यह भी छापा है कि साजिश में भाजपा नेता और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े लोगों के शामिल होने का आरोप है। जी हाँ, ये भाजपा सिर्फ भाजपा नेता ही नहीं है, इसमें विश्व हिंदू परिषद जो वो भी विश्व हिंदू परिषद भी अपने आप को धर्म के रक्षक मानते हैं, अपने आप को धर्म का रक्षक बताते हैं, वो भी इसमें शामिल है। उन पर भी आरोप शामिल होने का आरोप लगा है। घंटों रामलीला मैदान में गहमागहमी रही और सीधे एक्शन के मूड में आए नगरवासियों को किसी तरह शहर कोतवाल भूपेंद्र सिंह ने समझा बुझाकर एक बड़ा बवाल टाला। फिलहाल प्रकरण ने तूल पकड़ लिया है और मामले की जानकारी लिखित रूप से योगी सरकार तक कर दी गई है। चूंकि मामले में यूपी सरकार के ताकतवर मंत्री व डिप्टी सीएम के करीबी एक स्थानीय भाजपा नेता की भू माफियाओं से मिलीभगत होने का आरोप लग रहा है, जिस पर नगर पालिका अध्यक्ष के नेतृत्व में रामलीला मंचन मैदान बचाओ संघर्ष समिति के गठन के साथ नागरिक भी अब आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में आ गए हैं। जी हाँ, वहाँ पर एक समिति का गठन भी किया गया है और जो राम भक्त हैं या वहाँ के जो नागरिक हैं वो आम आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर भाजपा के बड़े नेताओं से साठ गांठ की खबर है। भाजपा के बड़े नेताओं का इसमें हाथ होने की आशंका है और उन पर आरोप लग रहे हैं। भगवान राम के, अब आपको बता देते हैं कि ये रामलीला मैदान का पूरा मामला क्या है। अब ये थोड़ा सा बता दें कि भगवान राम के बड़े पुत्र कुश की बसाई गई प्राचीन नगरी कुशभव नगर मौजूदा सुल्तानपुर ज़िला के पश्चिमी छोर पर करीब 200 वर्ष पुराना रामलीला मैदान स्थित है। जिला गोजेटियर के अनुसार इस मैदान पर सैकड़ों वर्षों से रामलीला का मंचन स्थानीय नागरिक करते आ रहे हैं। आज भी रामलीला व रावण वध आदि का मंचन प्रत्येक वर्ष होता है, जिसके प्रति लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। इसी मैदान पर कलाकारों के रुकने के लिए बने कमरों में अतिरिक्त दिनों में बच्चों में पठन पाठन के लिए दशकों पुराना विद्यालय भी संचालित है। लेकिन उपभोक्तावाद के मौजूदा दौर ने इस स्कूल को कथित तौर पर संचालित करने वालों को बदनीयत कर दिया, यानी कि इनकी नीयत बदल गई, जिसके बाद चुपके उन लोगों ने भूमाफियाओं से मिलकर शहर के बेशकीमती हिस्से में स्थित रामलीला मैदान में बने शिक्षण कक्षों को तोड़कर कोरोना काल में उसे कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में बदल डालने की साजिश को अमल में लाना शुरू कर दिया। गत दिवस प्रकरण ने तूल तब पकड़ा जब शिक्षण कक्षों को जर्जर बताकर रातों रात इनकी जगह भीतर से नए निर्माण की शुरुआत हो गई। जी हाँ, उसको वो सब जो बना हुआ था, पुरानी जो इमारत थी, उसे जर्जर बताई गई और फिर रातों रात उसे तोड़कर उसके अंदर ही काम करना शुरू कर दिया। भाजपा के कतिपय नेताओं के दबाव में सरकारी कागजात में भी हेर फेर की जाने लगी। जब इसकी भनक पालिका अध्यक्ष बबीता जायसवाल व उनके पति जिला पंचायत सदस्य अजय जायसवाल को लगी तो उन्होंने सोशल मीडिया पर नागरिकों से सांस्कृतिक धरोहर रामलीला मैदान को बचाने का खुला आह्वान कर डाला। अब आपको थोड़ा सा मौनी मंदिर के बारे में भी बता देते हैं कि क्या है इतिहास। शहर के सिविल लाइन इलाके में स्थित मौनी मंदिर की जमीन को भी कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाए जाने की नीयत से फर्जी दस्तावेज तैयार कर भूमाफियाओं को बेच डालने की योजना बना ली गई। चूंकि मामले में सत्ताधारी भाजपा नेता और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े लोगों का भूमाफियाओं को संरक्षण होने का आरोप लग रहा है, तो वहीं खुलेआम भूमाफिया भी अराजकता फैलाते हुए मौनी मंदिर में रहने वाले किराएदारों को जबरन डरा धमका रहे हैं। सूत्रों की माने तो मौनी मंदिर की बिल्डिंग को भूमाफियाओं ने गिरा तो दिया है, लेकिन वहां कोई निर्माण हो पाना संभव नहीं है, क्योंकि उक्त बिल्डिंग में रहने वाले एक किराएदार ने कोर्ट की शरण ले ली और कोर्ट ने उक्त बिल्डिंग पर किसी तरह का कोई निर्माण कार्य किए जाने पर स्टे लगा दिया है, यानी रोक लगा दी है। साथियों, आपने ये खबर विस्तार से देखी, हमने अभी आपको खबर ये विस्तार से बताई। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये जो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर ये जो बजरंग दल हो, ये जो कहते हैं कि ये धर्म की रक्षा कर रहे हैं, ये अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, ये हिंदूवादी संगठन है, इन्होंने राम मंदिर के लिए योगदान दिया है, क्या आपको लगता है कि ये वो सारी जो क्रेडिट अपने आप को जो देते हैं उसके लायक हैं? क्या ये वाकई धर्म के रक्षक हैं? अगर ये धर्म के रक्षक होते तो इतने सैकड़ों साल पुराने मंदिर की ज़मीन को ना बेचते, सैकड़ों साल पुराने रामलीला मंचन मैदान को ना बेचते। इन्होंने ऐसा क्यों किया? कुछ पैसों के लिए किया। असल में इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, इनका सिर्फ लेना देना है अपनी जेबें गर्म करने से और धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाकर सत्ता हासिल करने के लिए। और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई बार इस तरह से ये बेनकाब होते रहे हैं, इन पर आरोप सामने आते रहे हैं। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।